जय भीम साथियों, एमजे फुले मिशन की तरफ से हाजिर हूँ मैं बाबू राम नवोदयन आपके बीच में। मैं आज एक बहुत ही विशेष दिन जो कि आज 23 सितंबर का दिन है, इस दिवस के बारे में आपके बीच में मैं थोड़ी ऐतिहासिक जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का दिवस हमारा बहुजन समाज, हमारे समता समानता भाईचारा को मानने वाले, तहजीब देने वाले लोग इस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले तो हम इस पूरे दिन का जो इतिहास, इस पूरे दिन के इतिहास को हम जान लेते हैं। क्यों आखिर हम मनाते हैं आज के दिन को हम संकल्प दिवस के रूप में। इस संकल्प दिवस के रूप में मनाने से पहले आज हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस दिवस को आखिर संकल्प दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इस घटना को बताने से पहले आपने एक बार ये ज़रूर सुना होगा कि जब महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर रंगभेद की सरकार चल रही थी। साथ में वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे, जो विदेशी थे, वहाँ पर काले गोरे का भेदभाव था। तो जो काले लोग होते थे उनके सभी अधिकार हक छीन लिए गए थे तथा उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। तो महात्मा गांधी भी भारत से गए थे, ये भी काले लोगों में ही आते थे, क्योंकि इनका भी जो स्किन का रंग होता, जो सफ़ेद रंग के खाल वाले होते थे, चमड़ी वाले, उनका जो बहुत ही विशेषाधिकार थे, क्योंकि वहाँ पर उपनिवेश उन्होंने अपना बनाया था। तो साथ में वहाँ पर तमाम तरह का भेदभाव किया। तो जो भी ये घटनाएं होती है तो अमानवीय हैं ही, इसका विरोध भी होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि महात्मा गांधी, बताया जाता है कि उनके साथ ट्रेन से उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ एक संकल्प लिया और वहाँ के रंग भेद नीति को वहाँ पर मिटाने के लिए उन्हें पूरा काम किया। लास्ट में उन्होंने वहाँ पर ख़त्म भी किया। दोस्तों, वो बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पर काम किया गया, लेकिन भारत में इससे पहले भी, और जिस समय की ये घटना है उस समय भी भारत में छुआछूत भेदभाव चरम सीमा पर था। इतिहास के पन्नों में आप देख सकते हैं। साथ में ही अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की एक पुस्तक है, वेटिंग फॉर कथा है, वेटिंग फॉर वीज़ा। इस चीज़ को आप पढ़कर बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। वहाँ पर जो भी उनके जीवन में क्या क्या, अपनी लाइफ में क्या घटनाएं हुई, किन समस्याओं से उन्होंने उलझे, किन समस्याओं के लिए उन्होंने क्या समाधान करने के लिए क्या काम किए, सब पूरा आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए देखते हैं जो महात्मा गांधी को वहाँ का भेदभाव, छुआछूत एक दिन में इतना परेशान कर सकता है, उनको अपमानित करना लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है। तो ज़रा सोचिए, जो भारत में हमारे यहाँ के जो शोषित वंचित लोग थे, मतलब शूद्र लोग थे, अछूत लोग थे, महिलाएं थी, उनके साथ दिन ब दिन हर घंटा प्रति क्षण में जो भेदभाव किया जाता है, चाहे वो रोड पर जाना हो तो रास्ते नहीं थे उनके लिए, रास्तों पर जाने के, जिनके परछाई से भी नफरत किया जाता था, जिनकी आवाज़ से नफरत किया जाता था, क्या उनको अपमान अपना कभी महसूस नहीं हुआ होगा? जिनके हाथ का पानी छुआ तक आज तक भी नहीं पिया जाता, जिससे राजस्थान जैसी घटनाएं आज 2022 में भी हो जाती हैं कि एक मात्र एक शिक्षक, वो भी एक गुरु, जिसके वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा, जिसको शायद शूद्र या अछूत के नाम से जाना जाता है, वहाँ के उस समाज का एक बच्चा जाता है, घर से निकाल कर पानी पी लेता है, इतनी बेरहमी से फिर उसकी पिटाई की जाती है कि उस बच्चे का नसें फूल जाती हैं। इसके बाद कान के कुछ और आँख के नसें डैमेज होती हैं। उसके बाद में 20 दिनों तक उपचार कराते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी घटनाएँ उस समय देखिए, क्या इसको महात्मा गांधी को इसके खिलाफ यहाँ पर मूवमेंट नहीं छेड़ना चाहिए था? लेकिन जहाँ कहीं भी हम मूवमेंट की ऐसी बात करते हैं, वहाँ पर ऐसी कोई भी उनकी ये घटनाएं सामने जिक्र नहीं होती कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि यहाँ पर ये शोषित वंचित इन लोगों का काम ख़त्म हुआ हो या इनकी सभी समस्याओं का निदान किया हो। तो आगे हम आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अब आज का जो दिन है संकल्प दिवस को संकल्प दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, इसका इतिहास क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में एक बात ज़रूर सुनी होगी कि जब उन्हें विदेश में शिक्षा लेने के लिए जब कोलंबिया जा रहे थे और जब विदेशों में उनको शिक्षा करने के लिए, ग्रहण करने के लिए या स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के लिए संभाजी राव जी ने उनको छात्रवृत्ति दिया था। इस छात्रवृत्ति को लेने के बाद में देने की बात जब हुई थी तो वहाँ पर उनको एक एग्रीमेंट करना हुआ था कि जब आप वहाँ से अपना शिक्षा ग्रहण करने के बाद वापस आएंगे तो 10 साल बिना किसी फी के आप यहाँ पर आएंगे। सरकारी जो भी राजा साहब के द्वारा जो भी काम दिया जाएगा उसकी नौकरी आपको करना होगा, क्योंकि आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं। तो वहाँ पर जब उन्होंने वहाँ पर देते हैं, उसके बाद वापस आते हैं तो सयाजी महाराज के पास जाते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने एक जिम्मेदारी थी। उन्होंने बात कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तो सबसे पहले मैं आपके 10 साल नौकरी करूँगा, जो भी आप काम देंगे। तो वहाँ पर जो संभाजी महाराज थे उन्होंने इनको नौकरी पद दिया। नौकरी पद देने के बाद में जब गुजरात के वडोदरा में उनको भेजा गया नौकरी करने के लिए,
तो वहाँ पर जब भेजा जाता है, हालांकि राजा के द्वारा पूरी कोशिश किया गया, पूरा आदेश भी निकाला गया कि वहाँ पर आज अम्बेडकर साहब मतलब इनको एक इस समय जो पद हमारे पे IAS या DM के पद हैं, ऐसे उनका उस समय जो पद रहा उस समय के अनुसार इतना बड़ा पद उनको दिया गया कि आप जाइए, फिर वहाँ के लोगों को आपको सेवाएँ देना है। लेकिन वहाँ पे जो सवर्ण लोग थे, जो खुद को सवर्ण आज भी कहते हैं, इन्हीं के पूर्वजों के द्वारा वहाँ पर एक भ्रांतियाँ फैला दी गई कि ऐसे, हालांकि वो जो सामाजिक कुरीतियाँ थी वहाँ पर छुआछूत भेदभाव बता दिया गया कि एक अछूत यहाँ पर आ रहा है, अब उसको कोई टच ना करे, उनका कोई मान सम्मान ना करे। इसलिए वहाँ पर इतिहास के पन्नों में ये बात, या वेटिंग फॉर वीसा जो बाबा साहब ने की कथा है उसमें पढ़कर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर साफ साफ ये बताया जा रहा है पूरी चीज़ें। तो इनका वहाँ पर कोई वेलकम करने के लिए नहीं जाता है। हालांकि इतना बड़ा पद होने के नाते सबको जाना भी चाहिए था, लेकिन जब नहीं जाते हैं उसके बाद बाबा साहब वहाँ ट्रेन से खुद उतरते हैं। उसके बाद में जो भी अपना बैग बस्ता लेकर वहाँ जाते हैं, फिर दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लोगों में ये बात फैली हुई थी कि एक अछूत है, राजा साहब ने नौकरी दे दी तो क्या हमारा धर्म सबसे बड़ा है। धर्म को लेकर, ऐसे धर्म की मान्यताओं को लेकर उन्होंने इनके साथ तमाम तरह का भेदभाव किया। जब वहाँ पर रह रहे थे तो वहाँ पर उनके घड़े तक पानी पीने के लिए घड़े इनके लिए उपलब्ध भी नहीं थे। साथ में अगर बात करते हैं तो घड़ा ही था, इनको जो फाइलें देना होता था वो भी बाहर फेंक कर दिया जाता था। ऐसे ही क्या तमाम तरह की भेदभाव का इनका सामना करना पड़ा। हालांकि जब वहाँ पर रहने के लिए इनको जगह की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर किसी ने हिंदू ने दिया, ना किसी मुसलमान ने जगह दिया, ना पारसी लोगों ने भी जगह देने से इनकार कर दिया। हालांकि जो मुस्लिम धर्म है, पारसी हैं, इनमें ऐसी कुछ जातियों का वर्णन नहीं किया गया था कि मतलब इंसान भी छुआछूत या कोई नीच होता है, लेकिन फिर भी ये लोग भी जो भी भारत में बीमारी छुआछूत की थी इसको भी मान रहे थे उस समय, और इन्होंने भी उनको अछूत मानकर या छुआछूत मानकर उनको भी घर देने से इनकार कर दिया। यहाँ से जाने के बाद में उन्हें एक पारसी धर्मशाला में अपना नाम बदलकर वहाँ पर रहना पड़ा। यहाँ के जो कुछ सवर्ण कर्मचारी हैं, जब उनको ये बात पता चलती कि वहाँ पर जो अम्बेडकर रह रहे हैं तो वहाँ पर जाकर पारसी धर्मशाला के जो मुख्य थे, जिनके पास अंडर में पूरा पारसी का कारोबार चल रहा था, उनसे बताया कि ये तो अछूत है, सवर्ण नहीं है। तो इसके बाद में उसने भी इनका साथ भेदभाव करना शुरू किया। भेदभाव शुरू करने किया, कुछ लोगों के साथ में एक भारी जत्थे की भीड़ लेकर आ गए। उसके बाद अम्बेडकर को कहा, जान से मारने की भी कोशिश हुई, फिर वहाँ पर किसी भी तरह से उनको बीच भराव कराया गया। लास्ट में ये बात होती है कि उन्हें कहा जाता है कि आप तुरंत यहाँ से निकल जाओ, लेकिन बाबा साहब कहते हैं रात के लगभग 7-8 बज चुकी हैं, अंधेरा हो चुका है चारों तरफ, लगभग हम कैसे यहाँ से निकलेंगे। तो लेकिन किसी ने एक भी ना सुनी। तमाम तरह की धमकियाँ देकर, भद्दी गालियाँ टिप्पणियाँ देने के बाद में उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है, उनका सामान फेंक दिया जाता है। उसके बाद बाबा साहब रात को ही वहाँ एक संभाजी, जो महाराज होने के नाम से संभाजी बाग के नाम से एक वहाँ पर एक बाग था, उस बगीचे में बाबा साहब जाकर एक अशोक के पेड़ के नीचे पूरी रात अपनी व्यतीत करते हैं। ज़रा सोचिए वो हालत, जब वहाँ से एक इतना बड़ा अधिकारी जो आज के IAS या IPS के रैंकिंग का जो अधिकारी होता है, जाने के बाद वहाँ से निकलता है, उसका पूरा सामान फेंकता, छुआछूत भेदभाव अपने भारत के अंदर किया जाता था। तो क्या ये अपमान नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के इतिहासकारों का भी है कि ये कह लीजिए कि इनकी कमियाँ रह गई है, या इस पर इनका इसके तरफ से उनको इन्होंने एक स्वाभाविक माना हो कि ये स्वाभाविक है, अपमान इतना तो हमेशा होता आ रहा है, तो इसको होना कोई बुरी बात नहीं है। तो हो सकता है उनकी ऐसी भी मानसिकता रही हो कि इस पर कोई विशेष टीका टिप्पणी या उजागर कभी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, वहाँ पर रात भर बाबा साहब ने सोचते रहे कि मतलब मैंने विदेश में जाकर जो मेरे इतना ना तो यहाँ पर लोग किसी की एजुकेशन है ना कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे साथ इतना भेदभाव किया जाता है, मैं लॉयर भी हूँ, तो जो हमारी आम जनता है उसके साथ क्या होता होगा। ऐसे तमाम चीज़ें सोचते रहते हैं बाबा साहब। फिर उसके बाद पूरी रातें गुजर जाती उसी अशोक पेड़ के नीचे, उसी बाग में। बाबा साहब 23 सितंबर सन 1917 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक संकल्प लिया कि मैं अपने आज के बाद मैं किसी भी तरह की कोई विशेष नौकरी ना करके मैं पूरा जीवन यहाँ पर जो शोषित, वंचित, भेदभाव, जाति भेदभाव, सभी प्रकार के जितने भेदभाव हैं इनको मिटाने का काम करूँगा। अगर मैं इस चीज़ को मिटाने में असफल होता या मिटा नहीं पाता हूँ तो अपने आप को गोली मारकर अपनी हत्या कर लूँगा। ये संकल्प के साथ बाबा साहब ने अपना 1917 के बाद अपना कारोबार आगे करते हैं। फिर इस एक के बाद एक करके तमाम डिग्री हासिल करने के बाद, और यहाँ पर आप ही देखते हैं तब से महार सत्याग्रह, पूना पैक्ट और तमाम घटनाएं उनके जीवन की, उनको कई करोड़ रुपए ऑफर भी किए गए, इतना कुछ देने की बात कही गई कि अगर वो चाहते तो ले लेते। उसके बाद उनकी कई पीढ़ियाँ बैठकर आराम से खाना खाती, उस पर उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी उनका जो संकल्प था कि मैं अपने समाज को, यहाँ पर जो सभी का शोषित वंचित लोग, उनका उद्धार करेंगे। उसके बाद उन्होंने 21 साल तक लगभग सभी धर्मों का अध्ययन किया। तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में लास्ट में आप देखते हैं कि भारत का संविधान जब बना तो उसमें आप सभी लोगों को समता, समानता, भाईचारा,
से रहने के लिए बात भी उसमें प्रावधान किया गया। साथ में सभी के साथ एक समान व्यवहार कानून के दायरे में रहकर सबको सभी को बराबर का अधिकार दिया गया। किसी भी प्रकार का किसी के पास भेदभाव नहीं किया गया। और वहाँ पर जितने भी शोषित वंचित लोग थे जिनको सामाजिक रूप से हाशिए पर करके उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह के जो अधिकार छीन लिए गए थे, जिनको पीछे धकेल दिया गया था, उनको एक विशेष तरह का खास प्रावधान किया जिसमें आकर बीच में उभरे और सभी के बराबर आए। यानी कि उनके आरक्षण का प्रावधान भी किया, यानी सबको बराबर लाने के आरक्षण का प्रावधान भी उसमें किया। ऐसी सभी तमाम चीज़ों को उन्होंने प्रावधान करने के बाद में आप सभी को करने के बाद में फिर भी जब उन्होंने देखा कि हमारा जो बहुजन समाज जिसके लिए हमने काम किया, शायद हो सकता है कि आगे कुछ दिन के बाद ये फिर वही पुरानी व्यवस्था में स्थापित हो जाए, तब्दील हो जाए। और ये जो कुरीतियाँ थी बार बार परेशानी कर रही थी जो हिंदू धर्म की, यानी जो सवर्ण और कवर्ण मानसिकताएँ, जो पूरी मानसिकताएँ थी, जो कहानियाँ थी, उनके जो परेशानी बार बार करती, इन सभी को देखते हुए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 में, यानी 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में दीक्षा भूमि से कई लाख लोगों के साथ में 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हुए वहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो दोस्तों ये रहा पूरा इतिहास जो बाबा साहब ने हमारे आपके लिए किया। जो आज का 23 सितंबर का दिन जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों खास है, ये पूरी जानकारी आपके बीच में मैंने रखा। दोस्तों पूरे वीडियो पर बाबा साहब के योगदान पर आपका क्या राय है, क्या कमेंट करते हैं, आप पूरी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।